This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ES शरद केरल से ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति मिली हुई है, इतनी उन्नति प्राप्त हुई। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 1 में इसमें आज चाइनीज पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और हम लोगों ने 5 एलिमेंट उसके लिए थ्योरी पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग उसके लिए जो 5 शू पॉइंट्स हैं जिनसे ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी को, वो ऐसे पॉइंट्स पर हम लोग आज विचार करने जा रहे हैं। पुनः
शरद जी का स्वागत है। और अब हम लोग क्लास हैंडओवर कर रहे हैं, उनके लिए मैं शेयर कर दे रहा हूँ। गुड इवनिंग सभी को। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो 5 शू पॉइंट पे है। अब जैसे हमने पढ़ा था पिछले जो लेसन थे उसमें हमने पढ़ा कि जो हमारा अगर जो चाइनीज सिद्धांत बताता है कि जो हमारी बॉडी है और जो पूरा ब्रह्मांड है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। और वो 5 एलिमेंट है आपके अर्थ, वाटर, फायर, वुड एंड मेटल। जो ये 5 शू पॉइंट है बेसिकली ये उस एलिमेंट को, जो एलिमेंटल पॉइंट है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि 12 मेरिडियंस हैं जो 12 ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जैसे हमने बोला कि जो ह्यूमन बॉडी है, पूरा जो यूनिवर्स है वो 5 एलिमेंट से बना है। तो ये जो 5 एलिमेंट हैं ये आपको उन मेरिडियंस पे भी मिल जाएंगे, पांचों के पांचों। उनको जो ये रिप्रेजेंट करते हैं वो है आपके 5 शू पॉइंट। तो यानी कि जैसे हमारे 12 मेरिडियंस हैं और 5 शू पॉइंट हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 60 शू पॉइंट्स हो जाएंगे। यानी हर मेरिडियन पे आपको ये ऐसे 5 पॉइंट मिल जाएंगे जो आप 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल 60 कमांड पॉइंट्स बोलते हैं। शू पॉइंट्स को हम ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी जो होती है, जो की है, ये उसके जो फ्लो है उसको भी ये शो करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल लाइक 5 शू पॉइंट, ओके। जो उसमें मेन मेन है जो आपके जिंग वेल पॉइंट्स, यिंग स्प्रिंग पॉइंट्स, शू स्ट्रीम, जिंग रिवर एंड ही शीप। ओके। तो जो और ये जो पॉइंट्स, इनकी खासियत क्या है? ये जो पॉइंट्स जो भी हैं ये जो 60 शू पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स आपको आपके जो हाथ में, जो आपके जो एल्बो है उसके नीचे, एंड पाँव में जो नी है उसके नीचे मिल जाते हैं। तो इनको एक्सेस करना ईजी रहता है सबके लिए। और यहाँ इन पॉइंट्स के थ्रू आप बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों को भी आप ट्रीट कर सकते हैं। पहला है मैं मानता हूँ आपने सबने वो पढ़ा था। जो इनकी खासियत क्या है, ये जो है ये 5 एलिमेंट थ्योरी पे बेस्ड है। ये जो आपके 5 शू पॉइंट्स हैं ये आपके 5 एलिमेंट थ्योरी पे बेस्ड है। एंड ये जो जनरेटिव साइकिल है और क्रिएटिव साइकिल है उसको फॉलो करती है। ओके। सो फॉर एग्जांपल जो पहला जो पॉइंट है वो है आपका जिंग वेल पॉइंट। तो इसमें बेसिकली जो नाम से पता कर सकते हैं, जैसे जिंग वेल, उसके बाद आता है आपका स्प्रिंग, उसके बाद आता है आपका स्ट्रीम, उसके बाद आता है आपका रिवर एंड उसके बाद आपका सी आता है। बेसिकली क्या बताता है, जैसे कुआं है, वेल है, आप उसको लाइक उसमें जो पानी होता है वो एक सीमित लेवल पे होता है। ठीक है, शैलो लेवल पे मान सकते हैं, और उसकी जो डेप्थ होती है वो एक फिक्स होती है। तो देन कंसिडर करिए उतनी जो की है वो उन इन पॉइंटों पर मिलेगी। अब अगला थोड़ा आप जाएंगे स्ट्रीम, जैसे झरना होता है। आई थिंक जो स्प्रिंग होता है वो झरना ही होता है। मतलब जैसे आप देखते हैं कि आजकल बहुत सारे वो मिलते हैं कि आप स्प्रिंग का पानी बहुत पैसे, लोग बहुत पैसे खरीद के, मतलब अच्छा पानी जो होता है उसको आप खरीदते हैं। तो लाइक स्प्रिंग उसमें थोड़ा और, मतलब कुएं से थोड़ा और ज्यादा पानी होगा उसमें। देन फर्दर आप स्ट्रीम में जाएंगे तो स्प्रिंग से थोड़ा और ज्यादा पानी होता है स्ट्रीम में। तो यानी इसका मतलब ये है कि जितना आप आगे की तरफ जाएंगे, जो अगला है आपका जैसे जिंग रिवर, जो स्ट्रीम के बाद आता है जिंग रिवर, यानी उसमें और थोड़ा पानी ज्यादा होगा। और लास्ट में आता है ही शी यानी समुद्र, मीन्स बहुत ज्यादा पानी। तो आप ये पानी को रिप्लेस करके हम समझते हैं अब एनर्जी के फ्लो में, एनर्जी के रूप में। तो जिंग वेल में सबसे शैलो लेवल पे एनर्जी होती है। देन थोड़ा और उससे ज्यादा एनर्जी आपको एक्सेस करने को मिलेगी और थोड़ा डीपर लेवल पे होगी आपकी यंग स्प्रिंग पे। अगला है आपका शू स्ट्रीम, जिसमें और थोड़ा ज्यादा एनर्जी आपको एक्सेस करने को मिलेगी और थोड़ा और डीपर लेवल पे होगी। उसके नेक्स्ट है जिंग रिवर। रिवर नदी आप कंसिडर कर सकते हो, उसमें कितना पानी होगा जितना जैसे पानी होता है सेम उतना ज्यादा एनर्जी होगी और उतने डीपर लेवल पे होगी। और जो सबसे लास्ट जो होता है हीशी पॉइंट, जो आपको एल्बो के आसपास मिलते हैं, उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी, वहां से सबसे ज्यादा आप एनर्जी को एक्सेस कर सकते हैं। तो ओके, तो इनका यूज क्यों है, मतलब क्या यूज है इनका 5 शू पॉइंट्स का? तो बेसिकली हम इनका यूज करके हम जो एनर्जी है उसको बैलेंस कर सकते हैं। आप जो 5 एलिमेंट है उनको बैलेंस कर सकते हैं। ओके। क्योंकि बेसिकली जो मेन जो हमारा फोकस रहता है वो होम्योस्टेसिस पे है। यानी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखना वो हमारा मेन फोकस है। ओके। अगर जैसे भी कुछ एलिमेंटल अगर उनमें भी चेंजेस आते हैं तो हमारी बॉडी में उसका भी जैसे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप मान लीजिए आप यहाँ से लेह लद्दाख जा रहे हैं। ओके। जो यहाँ का जो एनवायरनमेंट आप जहाँ रहते हैं वो बिल्कुल अलग होगा लेह लद्दाख से।
तो आपको वहाँ जाके एडजस्ट करना पड़ता है। बेसिकली क्या है, वो होम्योस्टेसिस है। आपके जो इंटरनल एनवायरनमेंट है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसके बीच में वो एक तालमेल बैठना चाहिए। आप एकदम सडन जाके वहाँ पे जाके आप एडजस्ट नहीं कर पाएँगे, आपको थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 2 दिन लगेगा, वहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल जो कम होता है। बेसिकली तो ये बताता है कि जो बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है, वो आपके अंदरूनी एनवायरनमेंट को अफ़ेक्ट करता है, तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करना बेसिकली। तो पहला जो पॉइंट है आपका है जिंग वेल पॉइंट, ओके? तो ये जो होते हैं पॉइंट्स, वो लोकेटेड होते हैं आपके नेल्स, फिंगर नेल्स के आसपास एंड जो हाथ में और पाँव में। उसमें से एक जो पॉइंट है वो आपका सोल ऑफ द फुट पे होता है, या K1, जो आप सर कोई वो इमेज है सर, दिखा सकते हैं कुछ? यस, ये तो हाथ वाली पैर वाली इसमें ये होगी। पैर वाली तो नहीं है। जी ये सर K1 ये राइट, ओके। एंड देन एक जो जिंगवेल पॉइंट, जो GB26 जो गवर्निंग वेसल का है, वो आपके जस्ट नोज के नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। अपर लिप्स के और नोज के जस्ट बीच बीच में तो नहीं आता, थोड़ा उससे थोड़ा वन कौन थर्ड सा से ऊपर आता है। इसी में तो नहीं दिया उन्होंने? नहीं सर, इसमें नहीं हुआ इसमें जरा। नहीं दिया हुआ, ये वाला नहीं, ये नहीं दिया, इसमें केवल 5 शू पॉइंट दिखाए हैं। यस सर। ये वाले बता दे, हम लोग इसको दिखा देते हैं, पहले ये चित्र दिखा देते हैं, ये वाला जो यस हाथ के होते हैं। जिंगवेल वाले पॉइंट जो है वो वर्चुअली जो है दो तरह के कॉम्बिनेशन में है। एक तो इन मेरिडियन, तो इन मेरिडियन के जो पॉइंट है वो वुड पॉइंट है, यस सर। और उसके जो और दूसरे वाले जो उसके यांग मेटल मेटल पॉइंट है, मेटल, जो हाँ, यांग के मेटल पॉइंट है, ये इसका कॉम्बिनेशन है ये। कॉम्बिनेशन है यानी जो। हमको इन यांग दोनों को बैलेंस कर, ये इन यांग दोनों को बैलेंस करना है, इसलिए आगे उसमें लिखा हुआ है। तो इसीलिए देखिए ये वाले पॉइंट है। वो जो यिन के जो होते हैं वो वुड से शुरू होते हैं और वाटर पे खत्म होते हैं, और जो यांग के वो आपके मेटल से शुरू होते हैं और अर्थ पे खत्म होते हैं। जी। तो वो आपके लिए थोड़ा वो एक चार्ट होता है वो, सर आपको जो चार्ट आपने मुझे दिखाया था वो दिखा सकते हैं सर? थोड़ा वो थोड़ा इजी हो जाएगा सर उसमें। ग्रुप में डाला हुआ था वो तो, अच्छा अच्छा, ठीक है। ग्रुप में डाला हुआ है तो वो। टोटल 13 जिंगवेल पॉइंट्स होते हैं, ओके? तो हम्म, जिंगवेल पॉइंट्स की अब इनका यूसेज क्या है, आप कहाँ पे यूज हो सकते हैं आपके जो जिंगवेल पॉइंट्स है? ये यूज हो सकते हैं आपके एक्यूट इमरजेंसीज के केस में, ठीक है? जो सडन जो आपको इमरजेंसी है, लाइक फेंटिंग, आप चक्कर मीन्स बेहोश होकर गिर गए, कोमा, एपिलेप्सी, सांस ना आना, हार्ट अटैक, क्रैम्प्स, इन सब, इसमें आप इन पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं। और ये इजीली भी यूज, मतलब आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आपके हाथों की उंगलियों के आसपास होती है और पाँव की उंगलियों के आसपास, तो इजी है, इजी टू एक्सेस है और इजी टू यूज है। देन इसमें कुछ जैसे दे रखा है, लाइक फॉर फेंटिंग आप GB26 एंड K1 को यूज कर सकते हैं, या दोनों को भी लाइक साथ में यूज कर सकते हैं। GB26 का यूसेज बेसिकली करते हैं फॉर लाइक आप बेहोश हुए थ्रू बिकॉज ऑफ लो ब्लड प्रेशर, एंड K1 का यूज आप कर सकते हैं जब आप बेहोश हुए बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। एंड देन वैसे क्लिनिकली वैसे दोनों का यूज होता है, पॉइंट्स का यूज, ओके? एंड देन इसमें अगर न किसी को न मालूम हो कि लो बीपी है या हाई बीपी है, तो वो उसको दोनों करने पड़ेंगे। दोनों दवा दें इससे। तो सर बबी ने किया था एक बार, उसने बताया था मेट्रो में वहाँ कोई बंदा हम्म, बेहोश हो गया था, तो उसने हम्म, GB26 का यूज किया था। हम्म, लाइक देन K1 का यूज आप कर सकते हैं, लाइक यूरिनेशन बिल्कुल स्टॉप हो चुका है तो देन यू कैन यूज K1। हम्म, लाइक आप में ज्यादा एंगर है तो आप यू कैन यूज GB44 एंड लिवर 1। अब देखिए ये पॉइंट आपने क्यों यूज किया GB44 एंड लिवर 1, ये है बेसिकली वुड का। एंड वुड जो एलिमेंट है उससे रिलेटेड जो आपका इमोशन होता है वो होता है एंगर का। सो आप ऐसे भी समझ पढ़ सकते हैं, जो आपने जो एक चार्ट है शायद आपने पढ़ा होगा पिछले बैक में, कौन से चार्ट था वो सर? वो जो 5 एलिमेंट चार्ट होगा उसमें आप देख सकते हैं कि जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं उसके रिगार्डिंग उनका मेरिडियन, ऑर्गन, एनर्जी, इमोशंस हो गए, ओपनिंग्स हो गई, ये सब, कलर हो गया, टेस्ट हो गया, ये दे रखा है। तो उसमें आप देख सकते हैं जो आपका वुड एलिमेंट है उसके जो रिगार्डिंग जो इमोशन है वो है एंगर का। तो फॉर टू मच एंगर यू कैन ट्रीट GB44 एंड LV1। देन नोज ब्लीडिंग के केस में यू कुड यूज LU11। ऐसे ही आपके पूरे दे रखे हैं, मतलब थोड़ा जो फॉर एंजिना पेन यू कैन ट्रीट H9P9 एंड लिवर 1। पैरालिसिस के केस में आप जिंगल पॉइंट्स जितने भी हैं उनको आप वो ट्रिक कर सकते हैं, बताया गया है। एंड देन अब इसमें कुछ खासियत ऐसी है कि लाइक जिंगल पॉइंट्स के केस में एक खासियत ऐसी है, लाइक जैसे कि आप जानते हैं कि आपके हाथ के 3 लाइक यिन वो जाते हैं, चैनल्स जाते हैं,
एंड पाँव में 3 यिन जाते हैं, और वैसे ही आपके हाथ में 3 यांग और पाँव में 3 यांग के जो वो चैनल जाते हैं। तो खासियत ये है कि जैसे कि जो आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा 18 में, वो ये है कि जो हाथ वाले जो यिन चैनल्स हैं, जो जिंगबेल पॉइंट्स है, वो उनके लास्ट वाले मतलब लास्ट पॉइंट्स है। लाइक LU11 हो गया आपका, जी H9 हो गया, P9 हो गया। ये जो यिन मेरिडियन है उनके लास्ट पॉइंट है, मतलब ऐसे आप याद कर सकते हैं। देन फॉर लेग के लिए, लेग में भी 3 आप, P9 LU11 विंग यस वेल सर, पॉइंट है, जिंगल H9 P9 लिखा हुआ है, यस ये सर। चित्र बड़ा दिखा दिया है। हाँ, अब जो 3 ये हो गए 3 हाथ के, अब 3 जो पाँव के जो आपके यिन वो जाते हैं, वो है आपके स्प्लीन, आपका लिवर एंड आपका किडनी। तो जो लेग वाले में जो जाते हैं यिन मेरिडियन के, वो उनके स्टार्टिंग पॉइंट है, लाइक SP1, किडनी 1 एंड लिवर 1। ओके, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं जिंग रिवर को, जिंगवेल पॉइंट को। देन आते हैं अपने यांग में। यांग जो मेटल से शुरू होता है और अर्थ में खत्म होता है। तो यांग के केस में थोड़ा उल्टा है, उसका बिल्कुल उल्टा है। यांग के केस में जो आपके हाथ वाले जो हैं आपके, लाइक हाथ वाले जो यांग के 3 मेरिडियन है, उनके स्टार्टिंग पॉइंट है, लाइक LI1, SI1 एंड आपके TW1 जिंगवेल पॉइंट्स। एंड इन केस जो आप 3 आपके हाथ में जाते हैं, 3 आपके पाँव में जाते हैं, वो है आपके स्टोमक, UB एंड GB। वो होंगे उनके लास्ट पॉइंट बिल्कुल, लाइक ST45, GB44 एंड आपके UB67। ये आपके जिंग वेल पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा एक पूरा बना के चार्ट। अब देने फंडामेंटल्स है, जो सर आप थोड़ा बता देंगे सर, एक्सप्लेन कर देंगे फंडामेंटल्स जो है। हाँ ठीक है। तो इसमें जो लिखा हुआ है पहले वाले में जिंगवेल में, ये यही एंजाइना पेन है तो ये करिए, ये उसी को बता दिया है। अब ये फंडामेंटल्स देखिए, ऐसा है कि ये जब थ्योरी जब डेवलप हो रही थी तो हम लोगों ने 5 एलिमेंट चार्ट पहले देखा। अब 5 एलिमेंट को हम लोगों ने कहा कि 5 एलिमेंट हमारे ट्रांसफर के लिए है। तो हुआ क्या कि ये कंसेप्ट आया, चाइनीज दार्शनिकों ने ये महसूस किया, जो शुरुआती दौर की बात है ये, और मतलब हुआ पहले तो येलो एम्परर जो हुआ हुआंग डी नीजेंग थे, उनके बाद जब ये कंसेप्ट शुरू हुआ तो 17वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के आसपास जो है ये 1529 16वीं शताब्दी में मिंग डायनेस्टी हुई। तो मिंग डायनेस्टी में जो एक हमारे इसी में लिखा हुआ है मिंग गाओवू जो है, इन्होंने एक बहुत अच्छी थ्योरी बताई। तो उन्होंने वो कहने लगे कि जब कभी आपको बैलेंसिंग का सिद्धांत अभी बताया शरद जी ने, तो बैलेंसिंग सिद्धांत का अर्थ क्या हुआ कि हम अपनी ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। तो अगर मान लीजिए बायो एनर्जी और दो शरीर में क्या है, या तो बायो एनर्जी है, बायो एनर्जी माने एनर्जी जिसको हम ची बोल देते हैं, की बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बायो एनर्जी। बॉडी फ्लूइड्स है, वो चाहे रक्त के रूप में हो चाहे बॉडी फ्लूइड्स के रूप में हो। तो जब कभी बिलो ऊपर नीचे साइड में कहीं भी सरफेस में अंदर बाहर अंदर, यही तो कंसेप्ट है कि बाहरी सतह पर आएगी बीमारी या अंदर होगी या हमारी ऊपर होगी या नीचे होगी। तो ये इन जब चीजों में कभी एनर्जी का इम्पेयरमेंट माने बैलेंस नहीं होता, तो कहते हैं कि जब हम ये सब करते हैं तो उनका सिद्धांत था कि इसमें आपको बीच के एरिया में जो मिडरिफ है, यानी बीच का जो डायफ्राम के आसपास का एरिया है, ये सबसे अधिक प्रभावित होता है। ये जो है इस एरिया में सबसे अधिक प्रभाव होता है, तो वो उनका कंसेप्ट है। तो यहाँ कंजेशन होगा, इनडाइजेशन होगा, ये सब चीजें जुड़ जाती हैं। आप देखिए शुरू में जब जैसे अटैक होता है किसी चीज का, बीमारी का, तो आपका या तो स्टमक गड़बड़ होता है या गुड़गुड़ करेगा या टॉयलेट जाएंगे, या इन सब चीजों में होगा, टेम्परेचर भी, वो भी सब चीज है। तो ये कह रहे हैं कि हमेशा इनका कंसेप्ट था कि हमेशा ये मत मानिए कि मिडरिफ पर होने वाले जो दर्द है वो एंजाइना ही पेन है, वो कोई दूसरी तरह का दर्द हो सकता है। इसलिए आप इस पर ट्रीटमेंट मत सोचे कि एंजाइना के संदर्भ में ही आप करने लगे। जैसे स्टमक का अटैक कर दी है तो चेस्ट पर भी आपको बर्डन पड़ सकता है। तो ये उनका कहा कि अभी इस वाले पॉइंट पर जब आपका शुरुआती अटैक हो तो ये हमको मानना चाहिए कि ये जिंगवेल पॉइंट्स पर हमको करने से ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये वात की बीमारी होगी। वात की बीमारी वो बीमारी है जो तुरंत तात्कालिक आती है। तो जैसे आयुर्वेद में
बात कहा गया था, वैसे यहाँ पर जिंगवेल पॉइंट पर ट्रीटमेंट का कंसेप्ट आया। तो इन्होंने क्या किया, जो गावो ने क्या किया, इन्होंने बताया, ये पूरा कंसेप्ट लेके चले कि हम, जैसे हम लोग अब ट्रेडाई 7 में पढ़ेंगे कि शरीर में आपका नेचर क्या है, आपका शरीर क्या है, उसके हिसाब से नेचर तय हो गया। आप लीवर टाइप के जो 5-6 एलिमेंट हैं, इन पर आपकी एनर्जी हो गई। जैसे 5 एनर्जी सिस्टम है, तो उस 5-6 एनर्जी सिस्टम में ही आपके शरीर का संरचना हो गई। आप लीवर टाइप है, आप हार्ट टाइप है, आप मेटल टाइप है, आप जो है क्या कहते हैं जल टाइप है, वाटर वाले टाइप है। क्यों? क्योंकि कहा कि सारे संसार ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं इन्हीं के आपसी संयोग का परिणाम है। यानी या तो आपको हार्ट मतलब लीवर टाइप मतलब यानी वुड टाइप होगा तो वुड आपके पास अधिक होगा, या आपके पास आपकी संरचना में अर्थ अधिक होगा, या आपकी संरचना में फायर अधिक होगा, या आपका जो है मेटल अधिक होगा, या आपका वाटर अधिक होगा, यही सब कोई होगा। तो जो आपकी संरचना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वही आपका एक कैरेक्टर तय करेगा। लीवर का होगा तो आपको क्रोध आ रहा होगा, हार्ट का होगा तो आप थोड़ा जॉयफुल रहेंगे, अर्थ वाले होगा थोड़ा सा आप दुखी भी रह सकते हैं, या स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है। आप उधर कहेंगे तो उधर सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर बैलेंस फार्म है तो आप कोई मेटल माने दृढ़ निश्चयी भी हो सकता है। वाटर माने वो है कि आपकी बीमारी जल्दी नहीं अटैक करेगी, लेकिन जब करेगी तो थोड़ा डीप लेवल पर हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि डीप, तो जो अर्थ है, जो जल है, बिल्कुल अंदर की तरफ वो 5वां पॉइंट है, 5वां एलिमेंट उन्होंने माना है। तो यानी डीप लेवल पर कोई जा रही, उसको इसीलिए ऋषि कहा। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस आदमी का पहले कॉन्स्टिट्यूशन समझिए और उसके हिसाब से आप दीजिए। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया, गाल ब्लैडर, उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रिंगी मतलब स्ट्रिंग बिल्कुल सूत के समान पतली हो, नब्ज हल्की बहुत हो, और रोगी सफाई पसंद हो। जैसे रोगी सफाई पसंद होगा आपको समझना पड़ेगा गाल ब्लैडर नेचर का आदमी है। गुस्सा अधिक होता, क्यों? गाल ब्लैडर का वहां हमने देखा जो 5 एलिमेंट चार्ट में कि जो उसके इमोशन थे वो क्रोधी वाले थे, तो गुस्सा अधिक आ रहा हो तो हम लोगों ने कहा कि ये गाल ब्लैडर वाला है। ऐसा रोगी गाल ब्लैडर टाइप का है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये है। तो इस रोगी की प्रॉब्लम कोई होगी तो वो अधिकतर इन्हीं के पॉइंट पर हम लोग करेंगे, जो गाल ब्लैडर मेरिडियन है उसी के। जैसे मिड रिप में कोई तकलीफ होगी, बीच में होगी और साइड में होगी। क्यों? मेरिडियन साइड में जा रही है, तो कहना फ्लैंक में, रिब्स में, इलियम में दर्द होगा। तो क्या हम लोग मानना पड़ेगा कि अभी एक्यूट दशा में हुई है, तो इसको क्या होगा, GB44, हम लोग GB44 पर आपको इसमें ट्रीटमेंट देना है। फिर यदि रोगी को ज्वर आ रहा है तो अब 44 हम लोगों ने 44 देखा, 44 हम लोगों ने पॉइंट लिया था, कौन सा पॉइंट है अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसमें, ये हमारा वो पॉइंट है क्या, GB44 स्टिंग पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है ना, जिंगवेल हाँ जिंगवेल पॉइंट है। तो GB44 जिंगवेल पॉइंट है। तो उन्होंने कहा जिंगवेल पॉइंट पर हमको क्यों, क्योंकि ये अभी जो अटैक हुआ है वो वुड टाइप मतलब तीव्र अटैक हुआ है, और उसका हम लोग को जिंगवेल पॉइंट पे हम लोगों ने कहा है कि जो लास्ट पॉइंट है वो गाल ब्लैडर का लास्ट पॉइंट है, उस पर हमको ट्रीटमेंट देना है। दूसरा, रोगी को ज्वर आ रहा है तो हम लोग उसमें देखेंगे तो सेकंड वाले पर 43 नंबर आ रहा है, तो हमको सेकंड वाले पर स्प्रिंग वाले पर देना है। उधर हम लोग क्या देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो 43 जल का पॉइंट होगा, 43 तो जल का पॉइंट होगा। तो यानी अगर उसको बुखार भी आ रहा है, ज्वर आ रहा है, तो हमको वाटर पॉइंट पर ट्रीटमेंट देना होगा। तो ये कंसेप्ट है। रोगी की हड्डी में कमजोर है तो हम लोग GB41 पे दे देंगे। हम लोग तीसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है थर्ड नंबर पर 41 पॉइंट आ रहा है, तो थर्ड नंबर पर वो हम लोग ट्रीटमेंट दे देंगे ये स्ट्रीम पॉइंट पर, और ये हमारा वुड, उसका वहां का वुड पॉइंट होगा। फिर आगे हम देखेंगे कि खांसी की शिकायत होगी तो हम लोग GB38 पे दे देंगे, नेक्स्ट नंबर
रिवर वाला पॉइंट है। उसके बाद अगर और आगे जाएंगे तो GB34 पे दे देंगे, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, सी पॉइंट है। यानी ये कंसेप्ट उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ आपके गॉल ब्लैडर के जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तय किया। और यही आप बीमारियों के दशा में आगे 5 पॉइंट में आप देखेंगे कि यही ऐसे ही कॉम्बिनेशन में उनका बना। फिर अब इन्होंने कहा कि आमतौर पर होने वाला मिडरिफ का दर्द मस्कुलर ट्रबल भी हो सकता है, कोई आवश्यकता नहीं कि ये एंजाइना पेन हो। फिर उसके बाद आगे फिर उन्होंने कहा, दूसरा पॉइंट कहा, लीवर कहा। अगर आपका शरीर दुर्बल है तो लीवर माने वुड कैसा होता है, वुड माने हल्का मूवमेंट वाला, तो उसको जो है शरीर दुर्बल होगा। मांस क्षय हो रहा हो मान लीजिए और कब्ज रहता हो, लीवर कंट्रोलर किसका है, हम लोग चाइनीज अभी देखे थे, पढ़े थे, उसमें लीवर कंट्रोलर है स्टमक का, स्प्लीन का। यानी लीवर अगर है तो कब्जियत भी कर सकता है, तो ये लीवर के कैरेक्टर में हो। पिंडलियों में स्पेज़म आते हो तो हम लोग मस्कुलर सिस्टम पढ़ा था कि मस्कुलर सिस्टम कंट्रोलर लीवर है, तो पिंडलियों में स्पेज़म आएगा। नाभि के पास में दर्द हो, सुन्न पड़ते हो, नब्ज स्टिंगी हो, तो रोगी की मिडरिफ पर होने वाला दर्द एंजाइना का बिल्कुल नहीं होगा। ये कहना है इनका कहना है। क्यों? क्योंकि लीवर कैरेक्टर पर उन्होंने ये स्टडी किया कि ये उस तरह का जो दर्द होगा वो नहीं होगा। ये ऊर्जा कम हो जाने के कारण स्पास्टिक पे ऊर्जा कम है इसलिए पेन हो रहा है, तो हम इसको उपचार लीवर जिंगवेल पॉइंट पर दे देंगे, क्योंकि अचानक आया है तो जिंगवेल पॉइंट पर हमने दे दिया। ठंड लगने पर हमारा दूसरा हॉट पॉइंट है, हीटर का पॉइंट है, हीट पॉइंट है ना लीवर 2, तो हीट पॉइंट पे हमने दे दिया। रोगी क्रैम्प्स स्पैज़म आ रहे हैं तो लीवर 3 पे दे दिया। तो लीवर इसीलिए कहा जाता है ना, क्रैम्प्स अगर हो तो तुरंत लीवर 3 पर आपको सिलेक्ट कर दीजिए। रोगी के हाथ पैर जॉइंट पर रिमेटिक टाइप का दर्द हो तो लीवर 3 भी दीजिए, वो भी उसी अर्थ से जुड़ा हुआ है। फिर रोगी खांसी हो तो चौथा पॉइंट लीवर 4 है। डकार वगैरह आ रही हो तो आपको लीवर 8 पे दे दीजिए, 5वें पॉइंट। तो ये इस तरह उन्होंने इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन बता दिया कि अगर रोगी की नर्व सुपरफिशियल फ्लडिंग हो, सुपरफिशियल भी हो, ऊपर की तरफ बढ़ रही हो, फ्लडिंग बहुत तेज हो रही, फ्लड जैसे आ रही है, चेहरा तमतमाया हो, वहां क्या है याद करिए, हीट पॉइंट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की हीट है, फायर है, तो फायर है तो यानी उसका चेहरा फ्लश्ड फेस होगा, मुंह सूखा होगा। क्यों? हीट की वजह से। बात हंसता हो, जॉयफुल है, वहां नेचर जॉयफुल है, तो इसलिए रोगी व्यवहारिक हो, इन सब चीजों में वो ठीक है, लेकिन व्यवहारिक है, उपचार स्मॉल इंटेस्टाइन के शू पॉइंट पर दी गए। तो इसमें उन्होंने कहा कि अगर मिडरिफ पर पेन हो तो हमको SI पर देना चाहिए, क्योंकि अचानक हुआ है, इसलिए हमको SI1 हमने देखा था, हमारा जिंगवेल पॉइंट है। ज्वर हो तो दूसरा वाला SI2 पे दे दीजिए, जॉइंट पेन हो तो SI3 पे दे दीजिए, गर्मी कमी हो तो SI4 हो गया 5 होगा, SI उनका 4 या 5 पे होना चाहिए मेरे हिसाब से, 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए अभी SI5 चौथा पॉइंट तो SI5 है, और उल्टी में है तो SI8 पर दे दीजिए। 1 2 3 4 8 यही होता है इसका शायद, नहीं 1 2 3 5 8, 1 2 3 5 8 होता है ना। यस सर, 3 5 8 1 2 ये वाला है इसका, तो 5 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 5 होना चाहिए, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग अभी। तो ये वाला पॉइंट है। तो ये इस आधार पर इन्होंने अपने वो जो किताब थी उस किताब के आधार पर इन्होंने कहा कि आप हमको पहले तय करिए कि आपका नेचर क्या है, वो उस नेचर को देख करके आप करिए। ये हम लोग ट्रीटाइज 7 में थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है, और इसके एक्सपर्टाइज जैसे जैसे हमारी, देखिए हम माइल्स टू गो क्यों बोलते हैं, माइल्स टू गो इसलिए कि हमको पेशेंट आए और हम ये बता दें कि लीवर टाइप का है, या वो ये अर्थ टाइप का है, या ये जो है फायर टाइप का है, तो हमको तुरंत, जैसे मान लीजिए कोई बात आपके जैसे आप कहें और वैसे एजिटेटेड हो आदमी और आपकी बात नहीं सुन रहा हो, बिल्कुल ही नहीं सुन पा रहा हो, तो आप ये समझ जाइए कि हार्ट टाइप का कहीं आदमी आया हुआ है या हीट बढ़ी हुई है, वो कह रहा कि आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे, तो यानी वो इम्पेशेंट है। तो यानी कहीं अगर
हार्ट टाइप का नहीं भी है, मान लीजिए अगर आपका माने फायर टाइप का नहीं है तो इसमें फायर बढ़ी हुई है, उसकी हार्ट की प्रॉब्लम कोई है, तो आप जब टंग देखेंगे तो टंग में भी आपको आगे की तरफ जहां हार्ट का वो है, हार्ट शुरुआती में तो है, तो हार्ट वाले वहां पर आपको लालिमा दिख सकती है, रेडिश। तो ये सब समझने के तरीके हैं, इनसे हम लोगों के उपचार में आसानी होती है, और तभी हम लोगों को माना जाता है कि हम लोग जो अपने रिजल्ट देते हैं वो हमारा, देखिए हमारा रिजल्ट जिस दिन, मैं आपको फिर विश्वास दिला रहा हूं कि जिस दिन हमारा रिजल्ट 80% या 70% आ जाएगा, यानी 100 पेशेंट आए और 70 पेशेंट ठीक हो जाएं, तो आप ये समझिए कि हाँ आपको उस विधा में आने लगा है। 90 आ जाए तो कहना ही कोई क्या है, 90 आ जाए तो 90 का मतलब हुआ कि आप बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं आप। 90 आ जाए तो बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं। पूरे वर्ल्ड के रिकॉर्ड में यही चिंता का विषय है कि किसी थेरेपी में 90% नहीं आ रहा है, पूरे किसी भी थेरेपी में, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो क्या कहते हैं उसमें आयुर्वेदिक हो, आयुर्वेद वाला जो ओरिजिनल आयुर्वेद हो, चाहे वो आपका यूनानी विधा हो, किसी विधा में आज की डेट में 90% रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, सब 60-70 के बीच में ही रुके पड़े हैं, और हम लोग तब भी कहते हैं कि हम लोग अधिक नॉलेज वाले हो गए हैं। ठीक, एनीवे चलिए आप लोग आगे आगे बढ़िए। यस सर, शरद। ओके सर, ओके। एंड देन आगे बढ़ने से पहले मैं मानता हूँ कि आपको वो आता होगा जनरेटिव जो साइकिल है, वो आपको पता है। ओके, देन अब इसको यूज कैसे करें? अब जो शू पॉइंट है आपको उसको यूज कैसे करना है? इससे ये यंग स्प्रिंग पॉइंट पढ़ने से पहले थोड़ा बता देता हूँ कैसे आपको यूज कैसे करना है इसको क्लिनिकल उसमें, जैसे आप यूज करेंगे प्रैक्टिस में। तो जो भी केस होगा एक्सेस का, मतलब कि कोई भी एलिमेंट आपका एक्सेस में है, तो उस केस में हम आपको जो मदर और सन पॉइंट का यूज करना है। तो एक्सेस के केस में हम यूज करेंगे सन पॉइंट का, एंड डेफिशिएंसी के केस में हम यूज करेंगे मदर पॉइंट का, जो हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं। ओके, तो आप कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए कोई बंदा मतलब गुस्से में है, ठीक है, तो उसका लाइक आएगा ना, तो उसका लिवर एक्सेस एक्सेस में मान लेते हैं। तो लिवर एक्सेस यानी कि हो गया आपका जो वुड है वो आपका एक्सेस में है। ओके, वुड आपका एक्सेस में है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर इन केस अगर आपका एक्सेस में है तो आपको यूज करना है सन पॉइंट। तो वुड का जो सन है वो क्या होगा आपका? फायर। ओके, तो आपको यूज क्या करना है? आपको जो उसका जो फायर पॉइंट होगा जो लीवर का, वो आपको यूज करना है। उसको आपको क्या करना है? उसको आपको सिडेट करना है। तो या आप यूज करेंगे लिवर 2 को सिडेट करेंगे। ओके, एक्सेस के केस में एक और तरीका भी है, अगर आप ये कर सकते हैं उसके साथ, अगर आपको ये भी कर सकते हैं कि जो आपका एच हार्ट का जो 5 पॉइंट है उसको भी अगर आप सिडेट कर दें तो बढ़िया हो जाएगा। मतलब तो H8 एंड लिवर 2 को साथ में अगर आप करें तो वो बढ़िया हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक और आप ले सकते हैं, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, तो आप मान सकते हैं कि आपकी जो लंग है आपका डेफिशिएंट है। तो लंग है आपका मेटल। ओके, तो डेफिशिएंसी के केस में हम यूज करेंगे जो मदर पॉइंट को। ओके, तो मेटल का जो मदर है वो है आपका अर्थ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो लंग का जो Lu9 है वो है उसका अर्थ पॉइंट। ओके, ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी है। तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो Lu9 है अर्थ पॉइंट, उसको हम टोन कर देंगे। प्लस हम क्या कर सकते हैं, जो उसका मदर मेरिडियन है, मतलब आप ले सकते हैं जो स्प्लीन का जो अर्थ पॉइंट है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट sp3, उसको भी आप टोन कर दें तो बढ़िया हो जाएगा। यानी कि sp3 एंड Lu9 को दोनों को मिला के अगर आप टोन कर दें तो आपका जो ये है मतलब इम्यूनिटी का जो वो है, उस पर आपको बढ़िया रिलीफ मिलेगा। आप इसको ऐसा यूज कर सकते हैं, क्लिनिकली ऐसा यूज करते हैं शू पॉइंट्स को आप। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस लगे कि मतलब आपको पूरा वो चार्ट बनाना है, देन आपको समझना है। मतलब कंफ्यूजन हो जाती है, मतलब कौन किसका सन है कौन किसका मदर है, तो थोड़ा वो टाइम लगेगा, विद प्रैक्टिस आपको आ जाएगी। तो अब चलते हैं हम यंग स्प्रिंग पॉइंट पे। ओके, तो जो यंग स्प्रिंग पॉइंट है उसमें क्या होता है, जो यिन है ऑर्गन होगा उसका हम लेंगे फायर पॉइंट, एंड जो यांग ऑर्गन होगा उसको हम लेंगे वाटर पॉइंट। ओके, तो बेसिकली हम इनका यूज करते हैं फॉर फेब्राइल डिजीजेस। फेब्राइल डिजीज होते हैं लाइक जिसमें भी आपका ये फीवर जैसे सिम्टम्स किसी भी बीमारी जिनमें, तो उनको हम फेब्राइल डिजीज बोलते हैं। तो वैसे सिम्टम्स वाले डिजीजेस और एक्यूट डिजीजेस के केस में आप इसका यूज कर सकते हैं यंग स्प्रिंग का। ओके,
लाइक जैसे कि इसमें दे रखा है आपका वाटर पॉइंट दे रखा है यांग मेरिडियन का टू ट्रीट हॉटनेस सिम्टम, ओके, एंड फायर पॉइंट हम यूज करते हैं यिन मेरिडियन का फॉर ट्रीटिंग कोल्डनेस सिम्टम। अब देख सकते हैं जो उल्टा है, मतलब कोल्डनेस के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, फायर पॉइंट का यूज कर रहे हैं, मतलब एक्सेस हो जाए यिन, क्योंकि यिन अगर आप कंपेयर करें विथ रिस्पेक्ट टू यांग, ठंडा होता है मतलब कोल्ड, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली, और जो यांग होता है थोड़ा वो हॉटनेस उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो आप इसके जैसे फॉर एग्जांपल एलयू जो 10 है उसको आप यूज कर सकते हैं टू क्लियर लंग हीट, ओके, लाइक विथ थ्रोट पेन, इस सब में कफ में आप यूज कर सकते हैं। Li2 का यूज कर सकते हैं टू क्लियर थ्रोट, फेशियल रेडनेस, इन सबको इसमें आप यूज कर सकते हैं। ST44 का आप यूज कर सकते हैं टू क्लियर स्टोमक हीट, ओके, एब्डोमिनल पेन के यूज पेन में भी आप यूज कर सकते हैं। H8 का आप यूज कर सकते हैं टू क्लियर द हार्ट हीट, एंजाइटी, इंसोम्निया जो उसकी वजह से होती हैं। जैसे हम चाइनीज से मानते हैं कि जो हमारा इमोशनल जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भी हमारे फिजिकल स्टेट ऑफ फिजिकल जो स्टेट है उसको अफेक्ट करता है। तो उस केस में आप आप ये वाला जो आप पॉइंट्स है उनको यूज कर सकते हैं। तो इसमें जैसे दे रखा है हॉटनेस के सिम्टम्स दे रखे हैं लाइक फीवर, रेड टंग, एसिडिटी, टू मच ऑफ थर्स्ट मतलब ज्यादा प्यास लगना, क्रेविंग, कोल्ड ड्रिंक्स की क्रेविंग, ठंडा जो खाना या पीना उसका प्रति आपका जो लाइकिंग बढ़ेगी, रेड ड्राई एंड क्रैक लिप्स, शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब गुस्सा ज्यादा आना, रेस्टलेस, फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड बर्निंग इन एक्सट्रीमिटीज में, आपको लगे मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्म हो रखा है, फास्ट पल्स, लेस यूरिनेशन, हॉट फीलिंग। देन आपको कोल्डनेस सिम्टम्स दे रखी हैं लाइक आप सो रहे हैं फोल्ड करके, बिल्कुल जब ठंडा लगता है हम सोते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल सिकुड़ के बोलते हैं सर, बिल्कुल जो सिकुड़ के सोना बोलते हैं ना सर, जो बिल्कुल हाँ हाँ, न्यू करके हो, हाँ लाइक बात ज्यादा बात करने में वो ना होना, मन ना होना, ये सब येलो ब्लैक लिप्स हो गए, वाइट टंग, कफ इन एक्सेस। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोल्डनेस के सिम्टम्स हैं, कफ इन एक्सेस, प्यास कम लगना, ज्यादा गर्म खाना मतलब तीखा खाना खाने का मन, एक्सेस सैलिवेशन, एक्सेस यूरिनेशन, लूज मोशन, स्लो पल्स, कोल्ड हैंड्स एंड फीलिंग ऑफ कोल्डनेस। तो इन ऐसे केसों में आप जो बढ़िया जो आपको रहेगा वो है यंग स्प्रिंग पॉइंट्स, इनका यूज कर सकते हैं आप। देन है आपके शू स्ट्रीम पॉइंट्स, इसमें आप जो येन ऑर्गन होंगे, येन ऑर्गन है उसके अर्थ पॉइंट्स को लेंगे, एंड जो यांग ऑर्गन होंगे उनके वुड पॉइंट को लेंगे। तो बेसिकली इनका जो यूज है हम यूज करते हैं फॉर रिमेटिक डिसऑर्डर्स। तो रिमेटिक डिसऑर्डर्स क्या होती हैं, बेसिकली दीज आर द क्रोनिक कंडीशन, मतलब बहुत सालों से मतलब ये इशू चल रहा है, और ये जो अफेक्ट करते हैं ये हमारे मूवमेंट, जो हमारी बॉडी का जो मूवमेंट सिस्टम है उसको अफेक्ट करते हैं बेसिकली। तो मतलब पेन होना या स्टिफनेस होना, स्वेलिंग होना, कहाँ पे, मतलब जॉइंट पे, आपके लिगामेंट्स पे, मसल्स में, बोन्स में, टेंडन्स में, ओके। और कुछ केसों में क्या है ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती हैं, ओके। तो वैसे तो रोमेटिक डिसऑर्डर्स के केस में एंड और बाकी जैसे सब एक्यूट स्टेज इन स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स में, छोटे मतलब अब जो लाइक अभी दर्द शुरू हुआ है मतलब जॉइंट्स में, तो आप इस वाले पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। तो अब ये शू स्ट्रीम पॉइंट जो होते हैं ये बेसिकली क्या यूज कर इम्पोर्टेंट क्यों है, यहाँ से आप जो है एनर्जी का ट्रांसफर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अब जैसे अर्थ हमने देखा कि ये ना ऑर्गेनिक केस में अर्थ पॉइंट ले रहे हैं जो उनका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। अब ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसकी खासियत क्या है, मतलब ऑर्गन सोर्स पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे आप जो हमारी जो मेन की है, जो जो हमें किडनी, जो हमारी जो एसेंस है उसमें से जो की होती है उसको आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू ऑर्गन सोर्स पॉइंट, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एंड तो ठीक है, तो ट्रीट लाइक इसमें दे रखा है लाइक रिगार्डिंग एनी रिमेटिक डिसऑर्डर एंड ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर, तो आप अर्थ पॉइंट जो है यूनिट ऑर्गन का उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। एंड देन फॉर वीकनेस ऑफ मसल्स आप वुड पॉइंट यूज कर सकते हैं यहाँ ऑर्गन का। एंड फॉर डिप्लीशन ऑफ क्योंकि मसल जो होता है, जैसे आप वो सिस्टम वो चार्ट देख सकते हैं, जो आपका 5 एलिमेंट चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं जो आपका जो वुड एलिमेंट है वो आपके मसल सिस्टम को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। आप देख सकते हैं जो आपका 5 एलिमेंट चार्ट है पेज नंबर 4 पे, उस पर आप देख सकते हैं जो आपका वुड एलिमेंट है वो मसल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये है। तो सर आज के लिए यहीं तक का था सर। जो नेक्स्ट क्लास में सर आगे वो करने का है, मतलब जो बाकी 2 जिंग रिवर पॉइंट्स एंड आपका हीशी पॉइंट्स को। अच्छा ठीक है, आज यहीं पर ठीक है। तो सर हम कल लोग सर कल के लिए सर वो जो मैंने आपको भेजा ना वो इमेज दिखा दी, तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब
जो मदर सन पॉइंट वाला है ना, सर थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब कैसे अच्छा यूज ठीक करना शू वाला। ठीक। तो बहुत बढ़िया। तो ये जो हम लोगों ने उस दिन अभी इसके पहले एक दिन पढ़ा हुआ है कि जो मदर सन का रिलेशनशिप वाला बताया था जो चार्ट में, तो हम लोग दिखा सकते हैं अगर दिखाना हो तो। हमारा 5 एलिमेंट थ्योरी ये है। सर वो बढ़िया रहेगा सर, थोड़ा इस पे डिस्कशन। आया, एक सेकंड, वो आया होगा तो इसमें लेते होंगे। फाइव शो पॉइंट में शेयर शेयर हो सकता आया हो, उसमें आ गया हो 5 एलिमेंट। ये ये चार्ट है। देखिए ये इसी में जो है, अब इसी में हम लोग को यहाँ देखना है कि मदर और सन का रिलेशनशिप क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि वाटर के जो सन है वो हमेशा वुड होगा, वुड का सन होगा फायर, फायर का सन होगा अर्थ, अर्थ का सन होगा मेटल, मेटल का सन होगा वाटर। ये रिलेशनशिप है। तो नेचुरली जब वो है तो जो उसके पहले वाला है वो मदर हो गया। जैसे वुड का मदर जो है वाटर होगा, वाटर की मदर आपका मेटल होगा, मेटल का मदर अर्थ होगा, अर्थ का मदर फायर होगा, और फायर का मदर वुड होगा, अब वुड का मदर जो है वाटर होगा। तो ये इस तरह हम लोग का रिलेशनशिप है। तो यानी एनर्जी का फ्लो देखिए, जो एनर्जी के बाहरी जो पेरिफेरी में दिखाया जा रहा है यही एनर्जी का फ्लो है, और ये एनर्जी जा रही है मदर से सन की ओर। तो यानी सन को अगर आप ट्रीट करेंगे तो ये मदर से एनर्जी ले लेगा, लेकिन अगर मदर को ट्रीट कर देंगे तो मदर एनर्जी दे देगी उसी डायरेक्शन में। अगर आपने जल को मतलब जो वाटर पॉइंट को अगर आपने किया तो वाटर पॉइंट तुरंत बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ाएगा, तो जाएगा कहाँ पर, वो जाएगा अल्टीमेटली वुड में। उसी तरह वुड, अगर वुड की एनर्जी आप बढ़ा दें तो चली जाएगी फायर में, और फायर की एनर्जी बढ़ा दें चली जाएगी अर्थ में। तो ये फ्लो है इसके, ये मतलब उस साइकिल की बात कर रहे हैं जो आपका मदर और सन रिलेशनशिप है। ये हमारे जो मिंग डायनेस्टी वाले जो भी जिनका नाम लिया जा रहा है गाओ वू, तो ये इन्होंने यही जो ये मदर सन रिलेशनशिप थ्योरी है ये इन्हीं की इजाद की हुई है। इन्होंने बताया कि मदर सन का रिलेशनशिप ऐसा है कि अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है तो मदर की उस पर टोन कर दीजिए तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर आप सन को ट्रीट करते हैं, सन को टोन करते हैं, तो आपकी एनर्जी मदर से चली जाएगी सन में। इस रिलेशनशिप के आधार पर भी कहा गया है। प्लस अपनी एनर्जी तो आप बढ़ा ही सकते हैं कभी भी, अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए उनका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, इंडिविजुअल ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, तो वो एक पॉइंट है। धीरे धीरे तो जो जब थेरेपी की ओर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको समझना है कि हम लोग मदर सन रिलेशनशिप को भी यूज करें तो उससे हमको होगा। फिर हमारा तमाम थ्योरी है ऑन द बेसिस ऑफ आप नेचर, ये भी तय कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ डिजीज, ये भी हम लोग जैसे सीखते जाएंगे तो पैटर्न ऑफ डिजीज समझ में आने लगेगा कि ये पैटर्न किस तरह का है, इसमें क्या चीज होगी। क्योंकि जब आप सिंड्रोम माने कई चीजें एक साथ आती हैं तो आपको उसके नेचर अलग अलग मिलते हैं। हमारे पास टंग डायग्नोसिस है, हमारे पास पल्स डायग्नोसिस है, हमारे पास आई डायग्नोसिस है, हमारे पास जो है उसका थेरेपी का पूरा सिंड्रोम का एक वो है कि उसमें मान लीजिए लिखा हुआ है कि यूरिनेशन अधिक जा रहे हैं, या लिखा हुआ है कि आप जो है अर्जेंसी है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम होगी। हम कह रहे हैं कि ब्रिटल कोई चीज होने लगी, ब्रिटल हमारे बोन होने लगी, तो हम समझते हैं बोन का कंट्रोलर किडनी है। तो ये धीरे धीरे हर
सेमेस्टर में हम लोग सीखते जाते हैं कि मान लीजिए बोन का कंट्रोलर जो है किडनी है, तो अब अगर ब्रिटल बोन हो रही है तो पहला ध्यान हमको जाना चाहिए वो कि भाई किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमने कहा कि हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो हम लोग अभी देखा कि जो लीवर है उसकी एनर्जी जब जाती है, तो सेमेस्टर 2 में हमने पढ़ा टिटाइस 7 में कि लीवर की एनर्जी जो है ऊपर जाती है और कोई कंट्रावेक्शन हो गया या अपनी सीमा से अधिक चली गई। देखिए कंट्रावेक्शन को क्या मानते हैं हम लोग बात कर सकते हैं। हमारे पास कई लोग हैं, गरिमा पे मैडम बैठी हुई हैं। सर नार्कोलंगन अपने अपनी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में ले जाए, जैसे लीवर हाँ, की एनर्जी हाँ, लंग्स ये तक जाती है उससे ठीक बताया चली गरिमा मैडम। जाएगी। हाँ लेकिन हाँ अब ध्यान दीजिए, हम लोग अब सेमेस्टर में बढ़ते जा रहे हैं। अब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में ये इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि कंट्रावेक्शन माने जो एनर्जी अपने डायरेक्शन इधर जा रही हो और वो उल्टी चलने लगी, ठीक। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि कंट्रावेक्शन माने वो एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही हो तो इससे इधर हो जाए तो भी कंट्रावेक्शन है। मान लीजिए उसको सीधी दिशा में जाना हो और वो दाहिनी तरफ या बाईं तरफ जरा भी घूम गई तो भी कंट्रावेक्शन है। जी सर। अगर वो दाहिनी तरफ या बाईं तरफ जरा भी घूम गई तो वो भी कंट्रावेक्शन है। चलो अपने पास से डाइवर्ट होगी, मतलब अपने मार्ग से, अपना जो डाइवर्ट हो पाथ है उस पाथ से वो बाएं दाएं मतलब 0 डिग्री में जाना है यूं। अब इससे यूं गई तो भी कंट्रावेक्शन है, यूं गई तो भी कंट्रावेक्शन है। एक तो ये कंट्रावेक्शन का समझने कोई आवश्यक नहीं कि पीछे नीचे जले। देखिए हमारे फिजिक्स में सिद्धांत है, ये 0 डिग्री है तो ये 180 डिग्री है, ठीक है ना। 90 डिग्री तो ये हुआ, ऐसे यूं हो तो ये 90 डिग्री हो गया। लेकिन अगर ये से यूं हो गया तो ये 180 डिग्री है। तो कोई आवश्यक नहीं कि 180 डिग्री में ही परिवर्तन हो। कंट्रावेक्शन माने 0 से लेकर के मतलब 1 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक कोई भी चीज होगी तो भी वो कंट्रावेक्शन है। क्लियर? पहला तो ये हम लोग समझना है आगे चल के। दूसरा कंट्रावेक्शन ये है, यदि उसको जाना है, मान लीजिए किसी एनर्जी को, हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं। मनोज कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे फैकल्टी भी हैं और हमारे प्रमोटर भी हैं समवाय फाउंडेशन के। और हमारे पास कमलेश कुमार तिवारी जी आ गए हैं, हमारे प्रमोटर भी हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं। और आज के इस समय अभी सेकेंड सत्र में उन्हीं का क्लास है। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि मान लीजिए कंट्रावेक्शन 2 तरीके हो सकता है। एक तो 0 से लेकर के 180 डिग्री तक कोई भी परिवर्तन है तो वो कंट्रावेक्शन है, ठीक। कोई आवश्यक नहीं कि ऊपर जा रही है तो नीचे चलने लगी तभी ना, ऐसा नहीं है। वो इधर किसी ऑर्गन को प्रभावित करेगी तो वो कंट्रावेक्शन है। उसके अलावा जहां डेस्टाइंड, दूसरा डेस्टाइंड उसको कहा जाता है। मान लीजिए लीवर नीचे है, उसको कहा गया कि मान लीजिए किसी उसी एनर्जी को मान लीजिए कहा जाए, आप आदेश दें कि वो हार्ट तक जाए और हार्ट को क्रॉस करके वो ऊपर चली जाए, एसोफेगस में चली जाए, हार्ट के ऊपर एसोफेगस है, यहां चली जाए तो भी ये कंट्रावेक्शन है। क्लियर है कि नहीं इस बात को? मनोज जी, गरिमा जी? जी सर। जी सर। जी सर। जो अपने डेस्टाइंड उसको मिला हुआ, जैसे आपको कहा जाए कि आपको कानपुर जाना है या आपको कहा जाए कि आपको दिल्ली जाना है, जहां भी आप रहती हैं, आप दिल्ली नहीं पहुंचो और मान लीजिए आपका मार्ग आता है इधर से उत्तर प्रदेश होकर के, तो उत्तर प्रदेश के किसी शहर में रुक जाओ तो भी कंट्रावेक्शन है, और दिल्ली के आगे बढ़ जाओ तो भी कंट्रावेक्शन है। क्लियर? जैसे स्कूल जाना हो और आप स्कूल न जाओ, स्कूल के पहले एक बाग मिलता हो वहां पर रुक जाओ तो भी कंट्रावेक्शन है। स्कूल न जाओ, उसके आगे चले जाओ, 1 किलोमीटर आगे कोई मार्केट पड़ता हो, वहां शॉपिंग करने लगे तो भी कंट्रावेक्शन है। नहीं है ना? बोलिए।
यस सर। ये सब नो जी सर। गरिमा मैडम, मनोज जी, ये सब जी सर। ये समझना है कि कंट्रावेक्शन का अर्थ व्यापक है। जैसे कभी हमारी लीवर की मेरिडियन क्या करती है, अपनी एनर्जी को ऊपर ले जाती है, जाना उसको नहीं है वहां, लेकिन चली गई सर में, सर दर्द कर दिया, ये भी कंट्रावेक्शन है। और मान लीजिए नहीं गई, उसको जाना है जहां पर पहुंचाना है अपनी एनर्जी, वहां तक नहीं गई, बीच में रुक गई, तो भी कंट्रावेक्शन है। डेस्टाइन्ड जहां है वहां जाना चाहिए ना उसको, जहां निर्धारित है। हमने कहा कि इस जगह जाइए, वहां नहीं गई, तो ये कंट्रावेक्शन। बाएं चली गई तो भी कंट्रावेक्शन है, दाएं चली गई तो भी कंट्रावेक्शन है। लीवर बहुत करता है ये काम। लीवर जब कभी दूसरे को, अपने दूसरा ऑर्गन कोई कमजोर हो और लीवर स्ट्रांग हो, तो क्या करता है वो, उधर देखिए बगल में क्या है, स्प्लीन है, बगल में स्टमक है, नीचे आपका यूबी है कि नहीं, ऊपर हार्ट है। हार्ट के ऊपर चली जाएगी एनर्जी और ब्रेन में चली गई, तो वहां सर दर्द कर दिया आपको, टेम्पोरल हेडेक। इधर चली गई हार्ट में, हार्ट पल्पिटेशन करा दिया, लंग्स पर अटैक कर दिया, खांसी आने लगी। इधर आपको कब जहां पर वो कर दिया, स्प्लीन पर अटैक कर दिया, लूज मोशन हो गए। स्टमक पर अटैक कर दिया, हिचकियां आने लगी। उधर यूबी को अटैक कर दिया, हो सकता है यूरिनेशन बढ़ जाए। मतलब उसका इस ये लीवर का कैरेक्टर देखिए ना, पेड़ है, लीवर तो पेड़ है ना। पेड़ चाहे बाएं हिले दाएं हिले, जब आंधी आती देखिए किधर हिलता है, बाएं दाएं सब तरफ हिलता है। सर जड़ के रूप में कर सकते हैं, जड़ कहीं भी जाती है किसी भी हर डायरेक्शन में, मतलब पेड़ की जो जड़ होती है। नहीं, जड़ तो है, लेकिन नॉर्मली पेड़ देखिए ना, पेड़ तो यूं हिलता है, यूं पूरा यूं हिलता है, और कोई ऐसा तो और नहीं जो पूरा हिले उस तरह। तो ये कैरेक्टर लीवर में स्पेशली दिया हुआ है। इसलिए जहां कमजोर देखता है, तो जैसे मान लीजिए स्प्लीन को, अगर स्प्लीन डिफिशिएंट हो और लीवर आपका स्ट्रांग हो, तो आपको दो काम करने पड़ेंगे, लीवर को सिडेट करिए और स्प्लीन को टोन करिए, क्योंकि एक को कमजोर करना है, लीवर को ऊपर भी उठाना है। नहीं उठाएंगे तो वो बेचारे ये फिर अटैक कर देगा। तो इसलिए हम लोगों को धीरे धीरे करके खूब सीखना है, पॉइंट वाइज हम लोग बना लेना है, जो शॉर्ट नोट हमारे हों। जो और मेहनत करना चाहते हो, वो कोई भी, जो भी आप जिस भी सेमेस्टर में आप हो रहे हो, उसके सारे नोट्स आप बनाते चलिए। मुझे विश्वास है कि जब सारे नोट्स आप बना चुके होंगे, तो आपको, और उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको इतना आ चुका होगा कि ये तो नहीं कह सकते कि हम उस विधा से अपरिचित हैं। हमको सब मालूम तो रहेगा, ठीक है, हमको उसका 50% याद हो जाएगा, तो बाद में 60% हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे हम लोग अभ्यास करेंगे या पढ़ेंगे, तो वैसे वैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। मुझे विश्वास, हम ऐसा मत सोचिए कि हम लोग तिवारी जी और शरद जी, ये सब लोग जो है बहुत अधिक ज्ञानी है ना। हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो हम भी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग भी और आता जा रहा है। गरिमा मैडम जो है पढ़ा रही है, पढ़ाएंगी, मनोज जी पढ़ा रहे हैं, तो मनोज जी खुद महसूस कर रहे होंगे कि जब पढ़ रहे होंगे तो उतना नहीं, जब पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा ज्ञान और ऐड हो गया। जी सर। है ना, बढ़ रहा ना, सब ज्ञान बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। जी सर। हाँ, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, सब लोग जो है खूब खूब ज्ञान अर्जित करिए। तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ खेमकर सर को पुनः याद करते हैं। अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है हमको, और ऊर्जा को बढ़ाना ही नहीं है हम लोग शरद जी के लिए, देखिए शरद जी ने बताया, अच्छे बताया, अगली बार फिर उनका चैप्टर है, तो उसमें कल खुद बताएंगे। और पहले की तुलना में धीरे धीरे जब हम भी पढ़ाएंगे, कोई पढ़ाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अपने ज्ञान को ट्रांसफर जरूर करिए, ज्ञान को बढ़ाइए, ट्रांसफर करिए। ट्रांसफर करेंगे तो दूसरे को फायदा होगा, और खेमकर सर का तभी सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं,
फिर हम आते हैं, तिवारी जी आ चुके हैं। अब हम लोग जो है एक उस पर चैप्टर हमारा बाकी रह गया है ब्लड वाला, उस पर आज समाप्त हो जाएगा।